पार्ट थर्ड होगा। इससे पहले 2 क्विज टेस्ट हो चुका है। टोटल 17 मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिए है। तो अभी इन सब का क्विज टेस्ट चल रहा है। एक क्विज टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है। ऐसे करके आपका 12 से 15 क्विज टेस्ट होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 700 से 800 के आसपास है। सारे सही आंसर बताने का मतलब एनसीसी रिटन टेस्ट पास। मतलब आप सारे क्विज टेस्ट में अगर सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करके सारे सही आंसर बताते हो, तो आप एनसीसी का जो आपका टेस्ट होगा, जिसपे फाइनली सिलेक्शन आपका होता है रिटन टेस्ट के आधार पे, आप डेफिनेटली पास करोगे 100%, क्योंकि 80 to 90% क्वेश्चन आपके सेम इसी में से आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कोई साइड से क्वेश्चन आपको नहीं मिलता था, ना ही किसी बुक से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। आपको एक क्वेश्चन के लिए लिमिट समय दिया जाएगा 20 से 25 सेकंड का बस। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चलिए समय शुरू होता है आपका अब। फटाफट आप लोग आंसर बताएं। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? एक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 25 सेकंड समय दिया जाएगा। मतलब टोटल एक क्वेश्चन 30 सेकंड वैसे होगा। जल्दी से आंसर बताएं। और 5 सेकंड समय बचा है, फटाफट आंसर टाइप कीजिए। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? समय समाप्त होता है आपका। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सिक्किम का पॉपुलेशन सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन की दृष्टि से। समय शुरू होता है आपका अब। पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? जल्दी से बताएं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ओनली 25 सेकंड, 20 to 25 सेकंड आपको समय दिया जाएगा। आप लोग फटाफट आंसर बताएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चलिए टाइम अप हो गया। इसका आंसर होगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? टाइम शुरू है आपका, फटाफट आंसर बताएं। कारगिल विजय दिवस है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा और जल्दी से आंसर टाइप कीजिएगा। और जो लोग प्रिपरेशन नहीं किए हो या फिर जिनको इंग्लिश में डाटा चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ओपन कीजिएगा। वहां पे सबसे ऊपर में मैंने लिंक दे रखा है वेबसाइट का। अच्छे से वहां पे लिख के बता दिया कि वेबसाइट का लिंक, वहां पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में मॉडल पेपर अपलोडेड है। जल्दी से आंसर बताए, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? टाइम ऑफ होता है आपका। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? मतलब हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? टाइम शुरू होता है आपका, फटाफट आंसर बताएं। ओनली 20 to 25 सेकंड फॉर वन क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा था कि मॉडल पेपर सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिएगा, वहां पे सबसे ऊपर में लिंक दे दिया हूँ वेबसाइट का। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल के तेजस एनसीसी आर्मी के, तो वहां पे भी तेजस एनसीसी न्यू एडमिशन करके प्लेलिस्ट, उसमें सारे वीडियोज है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? टाइम अप हुआ आपका। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शहीद दिवस कब मनाते हैं? शहीद दिवस कब मनाते हैं? फटाफट आंसर बताएं। टाइम शुरू हो चुका है आपका, जल्दी से आंसर टाइप कीजिए। ओनली 20 to 25 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए, इतना काफी है। शहीद दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से आंसर टाइप कीजिए। चलिए आपका टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। शहीद दिवस 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? टाइम शुरू हो चुका है आपका। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य यानी सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस स्टेट की है? फटाफट आंसर टाइप कीजिए। सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। टोटल 17 मॉडल पेपर अपलोड किया हूँ और सारे आपके एनसीसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो
जो लोग सारे नहीं याद किए तो आप सारे याद कर ले अच्छे से, क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर ही होता है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? चलिए टाइम अप हुआ आपका। इसका आंसर होगा सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है, जिसकी लिटरेसी रेट 96.2 है, 96.2%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर बताएं। और जो लोग चैनल पर नए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी क्लास हो, मोटिवेशन क्लास हो, क्विज टेस्ट हो या फिर कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पे आपको सारी एनसीसी रिलेटेड अच्छी जानकारी दी जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट बताएं। चलिए टाइम ऑफ होता है आपका। एनसीसी का मुख्यालय दिल्ली में है, हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, 2021 ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता? फटाफट आंसर बताएं। 2021 ओलंपिक में पहला मेडल, यहाँ पे आपको भारतीय खिलाड़ी का नाम बताना है। 2021 ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? फटाफट आंसर टाइप कीजिए। 2021 ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? ओनली 25 to 20 सेकंड का आपके पास समय है, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करेंगे, और आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना जरूरी है, तभी इससे आपको पता चलेगा आपने कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। चलिए टाइम ऑफ होता है। 2021 ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाले खिलाड़ी है मीराबाई चानू, भारतीय खिलाड़ी, जिन्होंने 49 kg वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। मीराबाई चानू आप आंसर में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ओलंपिक में 2 बार लगातार मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? क्वेश्चन ध्यान देंगे। ओलंपिक में 2 बार लगातार मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? टाइम शुरू होता है आपका, जल्दी से आंसर बताएं। ओलंपिक में 2 बार लगातार मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? हम आपको बता रहा था वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्टली भी आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। इसके बाद आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और नोट कर लिया करेंगे जिसका आंसर आप सही नहीं बताएंगे, और फिर बाद में उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए टाइम ऑफ होता है आपका। ओलंपिक में 2 बार लगातार मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान सुशील कुमार है। पहलवान सुशील कुमार, आपकी जानकारी के लिए, इन्होंने 2008 बीजिंग में कांस्य पदक जीता था, और फिर 2012 जो कि लंदन में हुआ था ओलंपिक, रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यहाँ पे ध्यान देंगे, महिला पूछा है। ओलंपिक में लगातार 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जल्दी से आंसर बताएं। ओनली 20 to 25 सेकंड आपके पास समय है। हमें आपको बता रहा था कि आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, जो क्वेश्चन जिसका आप सही आंसर नहीं बता पाएंगे तो आप उसको नोट कर लेंगे, और फिर बाद में आप उसको अच्छे से मॉडल पेपर याद कर लेंगे। ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? चलिए आपका टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा, ओलंपिक में लगातार 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु है, जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, और 2021 ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 11, ओलंपिक में दूसरी बार लगातार 2 पदक जीतने वाला भारतीय कौन है? क्वेश्चन ध्यान देंगे। ओलंपिक में दूसरी बार लगातार 2 पदक जीतने वाला भारतीय कौन है? जल्दी से आंसर बताएं, टाइम शुरू हो चुका है आपका, फटाफट आंसर बताइए। और आप 40 क्वेश्चन, एक क्विज टेस्ट में 40 क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपको सारे आंसर बताने जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, और आप अच्छे से सारे क्वेश्चन के आंसर बताओगे। मतलब आप वीडियो को लास्ट देखेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए टाइम ऑफ होता है आपका। ओलंपिक में दूसरी बार लगातार 2 पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? इसका आंसर होगा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। इन्होंने 2 बार लगातार 2-2 पदक जीता, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? मैंने यहाँ पे मेंशन करी 2021 में।
22-23 वाले जो भी इस क्विज टेस्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो हर साल सेम टाइप का होता है, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके टाइम में भी। भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी, तब आप प्रेजेंट में सर्च करके याद कर लेंगे। व्हाट आर द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, फटाफट आंसर बताएं, टाइम शुरू हो चुका है आपका। भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, जल्दी से बताइए, और 10 सेकंड बचा है, फटाफट। भारत का वर्तमान जनसंख्या कितनी है, चलिए टाइम अप होता है आपका। इसका आंसर होगा भारत की वर्तमान जनसंख्या लगभग 139 करोड़, अप्रॉक्स 139 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से आंसर बताएं। नेशनल गेम डे, टाइम शुरू हो चुका है आपका। एक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 20 to 25 सेकंड का ही समय दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर लॉस ऑफ टाइम होगा। और मैं कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, चाहे डिवीजन क्लास हो, मॉडल पेपर हो, या जहाँ भी हो। कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देता हूँ, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज कराता हूँ। फटाफट आंसर बताएं। चलिए टाइम अप हो चुका है आपका। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से बताइए, अभी टाइम लग रहा है थोड़ा। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रभाषा कौन सा है, टाइम शुरू हो चुका है आपका। भारत का राष्ट्रभाषा कौन सा है, मतलब हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, फटाफट बताएं। हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, जल्दी से बताइए। एक क्वेश्चन के लिए आपको 20 to 25 सेकंड का समय दिया जा रहा है, और 5 सेकंड 10 सेकंड जो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग रहा है। चलिए टाइम अप होता है आपका। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी और अंग्रेजी आप लिखेंगे, नहीं तो आप केवल हिंदी भी लिख देंगे क्योंकि सभी लोग वही जानते हैं, और ब्रैकेट में लिख देंगे कोई नहीं, क्योंकि हमारी संवैधानिक तौर से मतलब लिखित रूप से कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो आप हिंदी और इंग्लिश लिख के ब्रैकेट में कोई नहीं लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, नेशनल फ्लैग कौन सा है, जल्दी से बताएं, टाइम शुरू हो चुका है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, फटाफट आंसर बताइए। हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा है, और 10 सेकंड का समय बचा है, 7 सेकंड, 5 4 3 2 1, टाइम ऑफ होता है आपका। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा यानी ट्राई कलर है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री अभी 2021 में, फटाफट आंसर बताएं, टाइम शुरू हो चुका है। 21 में इसलिए ये सब करंट अफेयर्स है ना, तो जो लोग 22-23 में टेस्ट देंगे आप लोग प्रेजेंट में सर्च करके याद करना, ठीक है। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, फटाफट बताइए। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, और जो चैनल पर नए हो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और 2 सेकंड, चलिए टाइम अप हुआ। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमण भी वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टाइम शुरू होता है आपका। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीसी एग्जाम में पूछे गए, एनसीसी न्यू एडमिशन टेस्ट में। मैं आपको एक भी क्वेश्चन साइड से कभी नहीं पढ़ाता हूं, ना ही किसी बुक से। तो आप जो लोग नए हो सब्सक्राइब करके चैनल बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और 4 सेकंड है, 3 2 1, चलिए टाइम होता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, चलिए टाइम शुरू होता है आपका। मतलब सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट कौन सा है, सबसे ज्यादा शिक्षा का स्तर किस राज्य की है, जल्दी से बताएं।
और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। रोजाना आपका एक क्विज टेस्ट होगा। अभी ये टेस्ट आपका रोजाना होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए टाइम ऑफ होता है आपका, टाइम ऑफ हुआ। तो भारत का सबसे शिक्षित राज्य, सॉरी शिक्षित पूछा हूँ, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे अशिक्षित है, ठीक है आप लोग ध्यान देंगे। चलिए शिक्षित है तो शिक्षित का ही हम लोग आंसर देखते हैं। शिक्षित राज्य केरल होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप केरल लिखेंगे, जो लोग केरल लिखे आपका सही है। सबसे शिक्षित राज्य केरल है, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था, जहाँ की 96.2% लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं बताइए जल्दी से, टाइम शुरू हो चुका है आपका। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड एड्स डे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 20 से 25 सेकंड से ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है, इतना समय काफी है क्योंकि वन वर्ड आंसर है। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको ज्यादा समय दिया जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? फटाफट आंसर बताइए। चलिए टाइम अप होता है आपका। इसका आंसर होगा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? टाइम शुरू हो चुका है आपका। काफी दिनों से लोग बोल रहे थे कि सर आप क्वेश्चन स्क्रीन पे क्यों ना शो करते हो, तो टाइम वैसे लॉस होता है ना, बट फिर मैंने सोचा कि चलिए क्विज टेस्ट ले ही लेता हूँ। नहीं तो वैसे बोल के रिवीजन करने में काफी सुविधा होती है, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग एक क्लास में रिवाइज करते हैं। चलिए टाइम अप होता है आपका। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला था, मतलब आप 1920 भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, फुल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 21, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? जल्दी से बताएं आंसर, टाइम शुरू हो चुका है आपका। एक क्विज टेस्ट में आपके 40 क्वेश्चन होंगे और अभी आपका 15-17 जितना भी होगा टोटल, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 760 है ना, तो 15 हो जाए 20 हो जाए क्विज टेस्ट, तो उतने टेस्ट आपके होंगे रेगुलर। और आप सारे टेस्ट दीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा आप कितना प्रिपरेशन किए हो। और 5 सेकंड, 4 3 2 1, चलिए टाइम अप होता है आपका। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था, 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है अभी 2021 में? हु इज द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इसलिए टाइम शुरू हो चुका है आपका। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? फटाफट आंसर बताएं। हु इज द फर्स्ट, सॉरी हु इज द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? और 10 सेकंड समय है, फटाफट आंसर बताएं। आप देख लो, जो लोग अच्छे से याद किए हैं और उनका तो सिलेक्शन हो भी चुका काफी लोग का, जो तेजस एनसीसी आर्मी से पढ़े, और जो लोग अच्छे से याद किए सब लोग आंसर बता रहे हैं। चलिए टाइम अप होता है आपका। अभी वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, मिस्टर अश्विनी वैष्णव अभी वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर है इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। नेशनल बर्ड कौन सी है हमारी? भारत की राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ। टाइम शुरू हो चुका है आपका, फटाफट आंसर बताइए। भारत की राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं जल्दी। जो लोग याद नहीं किए हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हो वेबसाइट का, जहां पे सारा नोट्स अवेलेबल है रिटेन में, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तेजस एनसीसी भर्ती, सॉरी एनसीसी भर्ती एग्जाम मॉडल पेपर करके प्लेलिस्ट है, उसमें सारे मॉडल पेपर है। टाइम ऑफ पता है आपका। भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यानी पिकॉक या फिर मयूर, कुछ भी आप लिखेंगे आपको मार्क्स मिल जाएगा। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राजकीय प्रतीक क्या है? इसमें काफी लोग मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान से आंसर लिखना। भारत का राजकीय प्रतीक क्या है? टाइम शुरू होता है आपका अब। भारत का राजकीय प्रतीक क्या है? जल्दी से बताएं। इसमें काफी लोग मिस्टेक करते हैं, तो आप ध्यान देंगे आंसर पे कि आप क्या लिख रहे हो।
भारत का राजकीय प्रतीक क्या है? और 5 सेकंड है, 4 सेकंड, 3, 2, 1, टाइम अप होता है आपका। भारत का राजकीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ। आप केवल अशोक स्तंभ भी लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो जो कॉपी चेक करेगा समझेगा कि आप काफी जानकार हो, अच्छे से प्रिपरेशन किए हो। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ भारत का राजकीय चिन्ह है। बहुत लोग अशोक चक्र लिखते हो तो गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? टाइम शुरू होता है आपका, आप जल्दी से आंसर बताएं। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? फटाफट आंसर बताओ। 20 से 25 सेकंड से आपको ज्यादा समय कभी नहीं दिया जा सकता है। ओनली 25 सेकंड का समय आपको एक क्वेश्चन पे दिया जा रहा है। फटाफट आंसर बताइए। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? अभी आपके इसके बाद 15 क्वेश्चन है, तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करेंगे, मतलब आप पूरा टेस्ट देंगे। चलिए टाइम अप होता है आपका। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? क्वेश्चन में ध्यान देंगे, पहले पूछा गया पे पहले। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? टाइम शुरू होता है आपका। इसमें भी काफी लोग रॉन्ग, काफी लोग गलत आंसर बताते हैं क्योंकि आप याद ना किए हो। तो आप सारे मॉडल पेपर याद कर लेंगे। 17 मॉडल पेपर है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 800 हो चुका है। आप समझ सकते हो कितना टफ हो गया। पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन कम था, उसी में से एनसीसी एग्जाम में पूछते थे, बट अभी इतने हो गए। इसमें से आपके 80 to 90% क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। और काफी जगह पर तो 100% क्वेश्चन मेरे पढ़ाए गए थे, जैसे एनसीसी आर्मी पर जो क्वेश्चन आपको पढ़ाएगा उसमें 100%। चलिए टाइम अप हो चुका है आपका। भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह जी थे। सरदार बलदेव सिंह भारत के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 27, विजय दिवस कब मनाते हैं? विजय दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से आंसर बताइए, टाइम शुरू हो चुका है आपका। विजय दिवस कब मनाते हैं? फटाफट आंसर बताइए। विजय दिवस कब मनाते हैं? सारे लोग रोजाना टेस्ट दे दिया करेंगे जरूर, और आप पूरा टेस्ट देंगे। इससे आपको पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी करनी है। और 5 सेकंड है, जल्दी से बताएं। 4, 3, 2, 1, टाइम अप होता है आपका। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? जल्दी से आंसर बताएं, टाइम शुरू हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? फटाफट आंसर बताइए। इस क्विज टेस्ट में आपको क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे शो किया जाएगा, फिर आपको आंसर भी बताया जाएगा। और इस तरह से आपके 15-20 क्विज टेस्ट होंगे, ठीक है। आपको मजा भी आएगा, बट कब आएगा? जब आप तैयारी करके आओगे तो, क्योंकि चलिए टाइम ऑफ हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? याद ध्यान देंगे, पहले पूछा गया फर्स्ट। हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? टाइम शुरू होता है आपका अब। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। इसके बाद अभी आपका 11 क्वेश्चन बचा हुआ है। रोजाना आपका क्विज टेस्ट होगा और सभी लोगों को टेस्ट देना अनिवार्य है। आप टेस्ट नहीं देंगे, आप सोचेंगे कि अरे मैं तो ज्ञानी हूं, याद हो चुका, तो फिर मुश्किल है। चलिए टाइम अप होता है आपका। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छे से आप आंसर याद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है अभी 2021 में, करंट का? हु इज द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? टाइम शुरू होता है आपका अब। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? आपके जो भी फ्रेंड्स है एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सभी लोग को बता देंगे कि आपकी क्विज टेस्ट भी चल रही है, रिवीजन क्लासेस भी चल रही है, और सारे मॉडल पेपर अपलोड कर दिए गए, तो आप याद करते रहे। नहीं तो आप सोचेंगे 2 दिन में प्रिपरेशन हो जाएगा, तो मुश्किल है।
भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? फटाफट आंसर बताएं। चलिए टाइम अप होता है आपका, टाइम अप। तो भारत के अभी प्रेजेंट में विदेश मंत्री है डॉक्टर सुब्रहाड्यम जयशंकर। डॉक्टर सुब्रहाड्यम जयशंकर अभी वर्तमान में भारत के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 31, वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? वायु सेना दिवस यानी एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? चलिए टाइम शुरू होता है आपका अब। एक क्वेश्चन के लिए आपको ओनली 25 सेकंड समय दिया जा रहा है। वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? आप देख लो, जो लोग बढ़िया से प्रिपरेशन किए वो लोग पहले और सारे क्वेश्चन का सही सही आंसर बता रहे हैं। तो आप भी तैयारी करके आओ। आप कोई भी काम करें तो आप अपना 100% दो ना, नहीं तो ना ही करो। क्या बेनिफिट है कि आप उसमें फेल ही कर जाओगे। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जब आपको सारा डाटा अवेलेबल करा दिए तो बढ़िया से याद करो ना। चलिए टाइम अप होता है आपका। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं यानी एयरफोर्स डे। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है 2021 में? क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी लेटेस्ट पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स। चलिए टाइम शुरू होता है आपका अब। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? जल्दी से आंसर बताएं। हु इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फटाफट आंसर बताइए। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? चलिए टाइम अप होता है आपका, टाइम अप। अभी वर्तमान में आपके शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी अभी भारत के प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 33, थल सेना दिवस कब मनाते हैं? थल सेना दिवस कब मनाते हैं यानी आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? टाइम शुरू होता है आपका अब। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर बताएं फटाफट। एक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 25 सेकंड का समय दिया जा रहा है, तो आपको जल्दी से आंसर बताना होगा। थल सेना दिवस यानी आर्मी डे कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए, और 5 सेकंड का समय बचा है। 4, 3, 2, 1 एंड टाइम अप। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आर्मी डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ यानी नेशनल ट्री कौन सा है? चलिए टाइम शुरू हो चुका है आपका। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? जल्दी से बताएं। इसके बाद अभी आपके 6 क्वेश्चन बचे हुए, 6। एक क्विज टेस्ट में ओनली 40 क्वेश्चन ही रिवाइज होगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? फटाफट बताएं, और 4 सेकंड समय, 3 सेकंड, 2 सेकंड, और आपका होता है टाइम अप। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ यानी बनियान ट्री जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। बरगद का पेड़ हमारा नेशनल ट्री है, बनियान ट्री। क्वेश्चन नंबर 35, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जल्दी से आंसर बताएं, टाइम शुरू होता है आपका अब। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? फटाफट आंसर बताइए। जिसने सारे क्विज टेस्ट अच्छे से पास कर लिए, समझिए आपका रिटन टेस्ट आप आसानी से उसमें आप टॉप करने वाले हो। और जिन लोगों का टेस्ट हो चुका है आप उनसे पूछ लेना, रोजाना क्लास में भी वो लोग आकर बताते हैं ना। चलिए टाइम अप हो चुका। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा भगत सिंह जी ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा शहीद आजम भगत सिंह जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 36, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? टाइम शुरू होता है आपका अब। जल्दी से आंसर बताइए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? फटाफट आंसर बताएं। अगर किसी को टाइम प्रॉब्लम हो रही हुई तो आप बता देना। मैक्सिमम 30 सेकंड का समय दिया जा सकता है आपको एक क्वेश्चन के लिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा कभी नहीं, नहीं तो फिर लॉस ऑफ टाइम होगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जल्दी से बताएं। चलिए टाइम ऑफ होता है आपका। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? काफी लोग को इसमें भी प्रॉब्लम होती है।
जो बेवकूफ होते हैं। क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जल्दी से आंसर बताइए, रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? टाइम शुरू हो चुका है आपका। भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? फटाफट आंसर बताएं। भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? जल्दी बताएं, अभी आपके पास 10 सेकंड का समय है और सभी लोग फटाफट कमेंट में आंसर बताया करेंगे। आप आंसर नहीं बताओगे जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना याद किए हो। चलिए, टाइम ऑफ हो चुका है आपका। तो भारतीय गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी को यानी 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नाम बताएं। 2021 में भी कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फटाफट आंसर होता है, टाइम शुरू हो चुका है आपका। चलिए, इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया गया, क्योंकि 2 आंसर बताना है आपको, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का बताना है। जिन लोग को मॉडल पेपर नहीं मिला है अब तक, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, सबसे ऊपर में वहां पे वेबसाइट का लिंक दिया हो जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में मॉडल पेपर अवेलेबल है। नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, एनसीसी न्यू भर्ती एग्जाम करके प्लेलिस्ट है, वहां पे सारे मॉडल पेपर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नाम बताए। चलिए, टाइम अप है आपका, टाइम अप। तो इसका आंसर होगा, अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति है मिस्टर वेंकैया नायडू। मतलब प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद और वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 39, नौसेना दिवस कब मनाते हैं यानी नवल डे? नौसेना दिवस यानी नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी से आंसर होता है, टाइम शुरू होता है आपका। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? फटाफट आंसर होता है, जल्दी। अभी आपके पास 10 सेकंड का समय बचा है। और जो लोग चैनल पर नए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, पता चलेगा कि कब क्लास हो रही है, कब क्विज टेस्ट हो रहा है, कब लाइव क्लास हो रही है। चलिए, टाइम अप होता है आपका, टाइम अप। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। 4 दिसंबर को नेवी डे यानी नौसेना दिवस मनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्विज टेस्ट का, इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जल सेना की स्थापना कब हुई थी बताएं, यानी नेवी की। फटाफट आंसर टाइप कीजिए, टाइम शुरू होता है आपका। इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से आंसर बताइए। सारे क्वेश्चन आपके एनसीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। टोटल 700 से 800 क्वेश्चन अब तक एनसीसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं न्यू एडमिशन के लिए, और मैंने आपको सारे बता दिया है 17 मॉडल पेपर के थ्रू। अभी और भी क्वेश्चन है जो कि मैं अपलोड करूंगा धीरे धीरे, ठीक है। फटाफट आंसर बताए, इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी? चलिए, टाइम अप होता है आपका, टाइम अप। इंडियन नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी। सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही रोजाना रोजाना फुल टेस्ट दोगे, पूरा टेस्ट आप देंगे तो आपको पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी हो चुकी, कितनी नहीं हुई है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी टेस्ट हो, क्लास हो, आपको पता चले, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। और आप बताइए आज का आपका टेस्ट कैसा रहा, जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपका टेस्ट आज का कैसा रहा, आपने कितने सही सही आंसर बताए। आप कॉपी पे लेके बैठेंगे, जो आप गलत आंसर बताओगे, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है, तो आप कॉपी पे नोट कर लेंगे जल्दी से, और फिर बाद में आप उस मॉडल पेपर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे सारे क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताएं आपका टेस्ट कैसा गया, कितने क्वेश्चन आपने सही सही सॉल्व किए। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।